एक बूढ़ा आदमी गांव में अपने 3 जवान बैटों और आन की बीवियों के साथ रहता था। गांव में ये सब मिलकर खेती-बाड़ी करते थे। इस तरह जो कुछ आमदनी होती उससे वो अपनी गुजर बसर करते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा, यहां गांव में खेती-बाड़ी करते हुए मेरी उम्र बीत गई। हम अभी तक मुश्किल से अपनी रोजमर्रा जरूरियात ही पूरी कर पाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमें शहर जाकर किस्मत आजमानी चाहिए। जिस तरह हम सब यहाँ खेतों में काम करते हैं, इसी तरह शहर में हम सब मेहनत मजदूरी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ गांव की निस्बत शहर में ज्यादा रकम कमा सकते हैं। बूढ़े के बेटों ने कुछ देर सोचने के बाद रजामंदी जाहिर कर दी। दूसरे ही दिन बूढ़े आदमी ने अपने बेटों और उनकी बीवियों को बुलाकर उन्हें बताया कि देखो, मैं और मेरे 3 बेटे शहर जा रहे हैं ताकि वहां जाकर मेहनत मजदूरी करके बहुत सा रुपया कमा सकें। तुम यहां गांव में रहकर घर की देखभाल करना। बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते ये लोग थक चुके थे। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा, दोपहर हो चुकी और अब हम थक भी गए हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई सायादार जगह देखकर हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। बेटों ने भी अपने बाप की बात से इत्तेफाक किया और फिर कुछ ही देर बाद ये सब लोग एक घुना सायादार दरख्त देखकर उसके नीचे बैठ गए। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा, गांव से चलते वक्त मैंने खाने पीने का कुछ सामान साथ रख लिया था। तुम लोग जंगल से खशक लकड़ियां तलाश करके ले आओ ताकि हम खाना तैयार कर सकें। बूढ़े आदमी के 3 बेटे लकड़ियों की तलाश में चले गए तो बूढ़े आदमी ने पूटली से धागे निकाले और उनकी मदद से रस्सी बनाने बैठ गया। दरख्त के ऊपर एक दीव का बसीरा था। दीव ने बूढ़े आदमी को रस्सी बनाते देखा तो सोचने लगा कि यह शख्स रस्सी क्यों बना रहा है, और फिर दीव दरख्त से उतरकर बूढ़े आदमी के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, तुम रस्सी क्यों बना रहे हो? बूढ़ा आदमी अपने सामने दीव को देखकर खौफजदा हो गया, लेकिन उसने अपना खौफ छिपाते हुए जवाब दिया, मैं इस रस्सी से तुम्हें बांधूंगा। दीव ने बूढ़े आदमी से कहा, मुझे बांधकर तुम्हें क्या हासिल होगा? अलबत्ता अगर तुम मुझे न बांधने का वादा कर लो तो मैं तुम्हें उसके बदले बहुत बड़ा खजाना दे सकता हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम मुझे अपना खजाना दो जो मेरे और मेरी औलाद की जरूरियात के लिए काफी हो। दीव ने पलक झपकने में बहुत से हीरे जवाहरात और इशराफियों से भरी थैली बूढ़े आदमी के सामने रख दी। बूढ़े आदमी ने खजाना हासिल करने के बाद दीव से कहा, अब तुम जा सकते हो। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी के 3 बेटे वापस आए तो अपने बाप के पास हीरे जवाहरात और बहुत सारी इशराफियां देखकर हैरान रह गए। बूढ़े आदमी ने बेटों के पूछने पर उन्हें तमाम माजरा कह सुनाया और उनके साथ गांव वापस लौट गया। इसी गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची था। उसने जब बूढ़े आदमी का वाकया सुना तो वो भी अपने बेटों के साथ जंगल की तरफ चला गया और उस दरख्त के नीचे बैठकर उसने भी अपने बेटों को जंगल से लकड़ियां उकठी करके लाने का कहा। मगर उसके बेटों ने साफ इनकार कर दिया और कज दूर एक दूसरे दरख्त के नीचे बैठकर गप्पियां हाँकने लगे। उस आदमी ने बूढ़े आदमी की नकल करते हुए रस्सी बनाना शुरू कर दी। दरख्त पर बैठा दीव इन बाप बेटों की सारी बातें सुन रहा था। उसने नीचे उतरकर पूछा, तुम रस्सी क्यों बना रहे हो? आदमी ने बारोब अंदाज में कहा, उस रस्सी से मैं तुम्हें बांधूंगा। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे बहुत सा खजाना लाकर दो। आदमी की बात सुनकर दीव ने जोरदार कहकहा लगाया और बोला, तुम्हारी औलाद तो तुम्हारा कहना मानती नहीं, मैं क्यों मानूं? चलो उठो, फौरन यहां से भाग जाओ, वरना मैं तुम सबको कैद कर लूंगा। दीव की धमकी सुनकर ये सब इतना दहशतजदा होने कि अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गए।